हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपबाउ का नियम क्या होता है। आपबाउ का नियम स्टार्ट करने से पहले हमें कोष तथा उपकोष के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो कोष और उपकोष क्या होते हैं, इसके लिए इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेल एंड सबसेल। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न मुख्य ऊर्जा स्तरों में व्यवस्थित होते हैं जिन्हें कोष कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में पाए जाते हैं उनको कोष बोलते हैं। मुख्य ऊर्जा स्तरों को जिन उप ऊर्जा स्तरों में विभाजित किया जाता है उसे उपकोष कहते हैं। जो कोष होता है उसमें क्या होते हैं, उपकोष पाए जाते हैं। उपकोष हमारे होते हैं एस, पी, डी और एफ। कोष को 4 उपकोषों में विभाजित किया गया है। एस उपकोष जिसकी आकृति गोलाकार होती है, पी उपकोष जिसकी आकृति डंबल शेप होती है, डी उपकोष जिसकी आकृति द्विडंबल होती है तथा एफ उपकोष की आकृति कॉम्प्लेक्स शेप की होती है। उपकोषों को ऑर्बिटल में विभाजित किया गया है। एस ऑर्बिटल, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। एस ऑर्बिटल में 1 कक्षक होता है, पी ऑर्बिटल में 3 कक्षक होते हैं, डी ऑर्बिटल में 5 कक्षक होते हैं, एफ ऑर्बिटल में 7 कक्षक होते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षक में भरे जाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो किस में होते हैं, कक्षकों में पाए जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आपबाउ का नियम। तो आपबाउ का नियम यह बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, इसके बारे में आपबाउ नियम बताता है। इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना ही आपबाउ का नियम कहलाता है। आपबाउ के नियम के अनुसार तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है। आपबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना, अर्थात इन्होंने यह निर्माण किया कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होगा। इसी का नाम आपबाउ नियम दिया। अकॉर्डिंग टू आपबाउ प्रिंसिपल, आपबाउ सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में प्रवेश करेगा, क्योंकि 1s की एनर्जी जो होगी कम होगी, फिर 2s, फिर 3s करके ऐसे धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। 1s कक्षक पूर्ण हो जाने के बाद 2s कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते रहते हैं। परमाणु ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश निम्न ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटलों में क्रम से प्रवेश करते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश हुंड के तथा पाउली के नियम के अनुसार होता है। परमाणु में ऑर्बिटलों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम इस प्रकार है: 1s, 2s, अर्थात 1s की एनर्जी कम होती, 1s से 2s की ज़्यादा, 2 से 2p की, फिर 3s, ऐसे करके जिन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी ज़्यादा होती है जिन कक्षाओं की, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं क्रम रूप से 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ऐसे करके 7s तक भरे जाते हैं। अर्थात आपबाउ नियम यह बताता है कि जिस कक्षा के लिए और जिस उपकोष के लिए n का मान कम होगा या l का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्रयोग भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। n यहाँ पे होता है हमारी जो कक्षा होती उसके बारे में बताता है, यानी कि प्रिंसिपल संख्या, क्वांटम नंबर्स के बारे में बताता है। n समान के परमाणु ऑर्बिटलों की ऊर्जा का क्रम s, p, d, f, यानी कि सबसे कम एनर्जी जो होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s में भरा जाएगा, फिर p में, फिर d, फिर f ऑर्बिट उपकोष भरा जाता है। समान n और l मान के परमाणु ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है, अर्थात 2p के 3 ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान तथा 3d उपकोषों के 5 ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान, अर्थात जो उपकोष होते हैं उपकोष में पाए जाने वाले ऑर्बिटलों की एनर्जी क्या होगी, समान होगी। इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश n प्लस l के नियम के अनुसार होती है। n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है तथा l यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। l हमें क्या बताता है, उपकोष के बारे में, और n हमें कोष के बारे में बताता है, यानी कि कक्षा के बारे में बताता है। n प्लस l नियम के अनुसार जिसके लिए n प्लस l का मान निम्न होगा उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा। जहाँ पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, l हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है।
दो परमाणु ऑर्बिटल के लिए n+l का मान समान होने पर इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा में प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान कम होगा। अर्थात जब कभी n+l का मान समान होगा तो वहाँ पे जिस कक्षा के लिए n का मान कम होगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में भरा जाएगा, उसके बाद अगली कक्षा में भरा जाएगा। जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरा जाएगा, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 5d, 6p, 7s, 4f, 6d, 7p और 5f। इस डायग्राम से हमें यह ज्ञात होता है कि जिसके लिए एनर्जी सबसे कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्रवेश करेगा और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में एंटर करेगा। आइए हम एग्जाम्पल के से ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वह सबसे पहले किस कक्षक में या कक्षा में प्रवेश करेगा। तो क्वेश्चन हमारा लिखा है, पोटेशियम परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में प्रवेश ना करके 4s ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो 4s की एनर्जी होती है वह क्या होती है, 3d से कम होती है। जैसे कि हमने लिखा है पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 19 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार 2, 8, 8 और 1 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार लिखा जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d0। n+l नियम की सहायता से n का मान, जैसे यहाँ पे 4 दिया है तो n का मतलब कौन सी कक्षा में है, तो 4 कक्षा में है तो n का मान 4 हो जाएगा। l का मान जो होता है s उपकोष है तो उपकोषों का क्या होता है, s = 0 होता है, p = 1 होता है और d = 2 होता है, f = 3 होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। s = 0 हो जाएगा, p = 1 होता है और d = 2 होता है और f = 3 होता है। तो यहाँ पे हमारा उपकोष कौन सा है, s है, तो s के लिए हमें 0 लिखा जाएगा, l = 0 हो जाएगा। तो ये जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और 3d के लिए n मतलब किस कक्षा में है इलेक्ट्रॉन, तो 3 में है, किस उपकोष में है तो d, और d के लिए हमें 2 लिखा जाता है। तो इन दोनों को जोड़ने पर 3 और 2 5 हो गया। तो इसमें जिस कक्षा में की एनर्जी सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी कक्षा में प्रवेश करेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में ना प्रवेश करके 4s में प्रवेश करता है। 3d कक्षक 3d की एनर्जी ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, अर्थात 4s में प्रवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले कौन सा कक्षक भरेगा, 4f या 5d? तो 4f या 5d, इसमें हमें यह होगा कि जो हमारी कक्षा है कौन सी है, 4 है, और उपकोष कौन सा है, तो f के लिए 3 लिखा जाता था, तो 4 + 3 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 और d लिखा है तो 5d के लिए भी क्या होगा, n = 5 और d के लिए हमें 2 लिखा जाता। तो दोनों के लिए क्या हो रहा, जो एनर्जी हो रही है वो समान हो रही। तो ऐसे में कंडीशन में हमें एक रूल पड़ा था कि जब कभी भी दोनों के मान समान होंगे तो क्या होगा, जिस कक्षक के लिए n का मान कम होगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी कक्षक में प्रवेश करेगा, अर्थात 4f भरा जाएगा। n+l नियम के अनुसार 4f, तो n का मान किस कक्षा में है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा 4 कक्षा में है तो 4 लिख लेंगे। l मतलब किस उपकोष में है, तो f के लिए 3 लिखा जाता था, दोनों को 4 + 3 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। 5d के लिए n+l के नियम से निकालते हैं, तो n का मान 5, l का मान 2, दोनों को जोड़ देंगे 7 होगा। तो दोनों के लिए जो ये मान है समान होने पर क्या होगा, जिस कक्षा के लिए एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्रवेश होगा, अर्थात 4f की एनर्जी 5d से कम होगी। इसीलिए n+l रूल हमारा ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 4f कक्षा पहले भरी जाएगी, उसके बाद 5d।